पहले तो हम ज़रा अपने बजट पे बात कर लेंगे। एक तो आपको इस बजट की डायरेक्शन क्या नज़र आती है। सेकेंडली, ये जो 14,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, तकरीबन 2,000 अरब रुपए रेवेन्यू जो टारगेट है उसमें इजाफा किया गया है। ये कैसे, क्या कोई टैक्स बेस बढ़ाने की भी आपको आउटलाइन बजट में नज़र आई है, और ये कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, हालांकि तनख्वाहदार तबके को छूट दी गई है? जी, बजट तो खैर आईएमएफ के कहने के मुताबिक एक फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आपको अपने आमदनी में कम से कम इतना इजाफा करना है कि सारे अखराजात जिसमें से सूद निकाल भी दें, तो जो बाकी अखराजात हैं वो आपको अपने ज़राए से पूरा करें और 1-8% जीडीपी का आप सरप्लस पैदा करें। बस ये इतनी सी ख्वाहिश होती है आईएमएफ की। मगर हमारा मसला ये है कि अखराजात हम कम नहीं कर पाते हैं, उसमें सूद सबसे बड़ा मसला है। इतना ज़्यादा कर्जा हमने लिया हुआ है और वो बड़े महंगे कर्जे हैं, उसको सूद देना पड़ता है। तो फिर एक ही आइटम रह जाता है कि वो टैक्स बढ़ाया जाए। बस टैक्स बढ़ाने की बात ही पाकिस्तान में होती है। आईएमएफ फिर उनसे पूछता है कि क्या आप मिनिस्ट्रीज तो कम नहीं करेंगे, वो तो सेंटर में भी आपको 40 ही चाहिए, तो फिर आप वो बात करें जो हो सकती है। तो ये कह देते हैं कि जी हम कुछ नए टैक्स लगा देंगे, कुछ कोशिश करेंगे। कोशिश वाली बात भी वो कम ही मानते हैं, क्योंकि कहते हैं आपको देखा है हमने, आप कोशिश से कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, तो आप ऐसा करें कि आप और टैक्स लगाते जाएं। तो इसमें भी यही हुआ है कि जो पुराने टैक्स लगे हुए थे उनके रेट बढ़ा दिए हैं और कुछ नए टैक्स लगाए हैं जो डिजिटल हमारी आजकल आपको पता है लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन कमा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा ये भी एक अच्छा सोर्स है, ये लोग क्यों कमा रहे हैं, इनसे भी कुछ पैसे लेते हैं। तो ये पाकिस्तान में नया टैक्स है, ये दोनों पे लगाया है। जो पाकिस्तान में और जो लाइन चीज़ें फरोख्त करते हैं, ये सर्विसेज देते हैं, और बाहर के लोगों को भी इस दफ़ा टैक्स लगाने की कोशिश की है। जो पाकिस्तान में पैसा कमाते हैं, फेसबुक है और दूसरे बहुत से अदारे हैं। अब देखिए वो कैसा कामयाब होता है कि नहीं होता। मगर ये बात सही है कि ये मुश्किल होगा कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि फिर हमारी कुछ वो भी बढ़ रही हो, आमदन भी बढ़ रही हो पूरे मुल्क की। वो तो नीचे जा रही है आमदन, क्योंकि वजह ये है कि डॉक्टर साहब सवाल ये है कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आपको क्या इस बजट में पॉलिसी नज़र आ रही है? जी, वो एक ही है, वो बड़ी खौफनाक है। वो उन्होंने कहा है कि हम आपको काम नहीं करने देंगे, यानी कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसका मैं जरा बाद में बताता हूँ। जो रिटर्न बिल्कुल फाइल नहीं करेगा उसका तो अकाउंट ही बंद कर देंगे वो, और उसको कहेंगे कि तुम तो कारोबार ही नहीं पाकिस्तान में कर सकते हो, और उस पर हर तरह की वो चीज़ जो है वो मुश्किल बनाएंगे उसके लिए। तो वो तो एक उन्होंने इसका हर बार इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आपके जो यानी कि बिल्कुल ही आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट जैसे कार में है और लोग शेयर्स में करते हैं या स्टॉक में, वो कर ही नहीं सकेंगे आप, यानी वो बिल्कुल ही बंद कर दी जाएगी। तो ये एक समझिए कि जिसे कहते हैं इक़्तिसादी पाबंदियां अमेरिका लगाता है नाराज होकर, कभी ईरान पर, कभी किसी मुल्क पर, कभी रूस पर। तो उस तरह का काम हम अपने लोगों के साथ करना चाहते हैं कि भाई चले, आपने अपनी रिटर्न बनती थी नहीं बनती थी, उसने एक बेवा है उसको बाहर के उसके बच्चे ने रेमिटेंस भेजी कि अम्मी जान आप कार ले लें ताकि आपको ज़िंदगी आसानी हो, यहाँ आने जाने में मैं आपको एक ड्राइवर भी रख दूंगा। तो वो अब अम्मी जान को कह रहे हैं कि अम्मी जान पहले रिटर्न दें और वो बताएं कि उनके रिसोर्सेज कहाँ से हैं, फिर हम उन्हें गाड़ी खरीदने देंगे। वरना फिर वो एक जो डब्बा नहीं होता, ये कैरी डब्बा, वो लिखा है कि वो ले ले 800 सीसी का, या मोटरसाइकिल ले ले। अजीब फंदी सी बातें हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन ये भी साथ ही एहतमाम किया कि 800 सीसी तक की गाड़ी जो है आप बुक करा सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी कि भाई अब छोटी गाड़ी भी महंगी दे के, जो गाड़ी 30 लाख की थी वो 35 लाख की आपको मिलेगी, 5 लाख रुपए इधर भी आप बता दें। दुरुस्त फरमाया। और फिर ये कहा कि मिसाल के तौर पर ये भी फरमा दिया कि अगर आप फाइलर हैं, बड़े अच्छा टैक्स भी देते हैं, मगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई आप चाहते हैं कि मैं भी कोई इन्वेस्टमेंट करूं शेयर्स में, या और भी कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश हो, अगर, तो वो कहते हैं नहीं, पहले आप हमसे पूछें कि जो आपने आखिरी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दी थी उसमें आपके पास अक्सर अगर आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास 130% यानी कि 130 रुपए
आपके पास होने चाहिए वाइट, और वो भी फ्लूइड शक्ल में, यानी आपके पास कैश होना चाहिए। अब ये भी मजाक सी बात है कि भाई हो सकता है लास्ट रिटर्न मैंने दी थी, उसके बाद मुझे कोई रकम हाथ आ सही है। गई, मेरा कोई कर्जा ले लिया, कुछ ले लिया, तो डॉक्टर साहब ये बड़ी मजाक इस पे हम आते हैं। नहीं, अगर बैंक में आपके पास पैसे पड़े हैं तो उस पर भी टैक्स लगा दिया वो भी आप जी, वो जी, 15% से 20% कर दिया है जो आपको आएगा। डॉक्टर साहब ये बात दुरुस्त है। अब मसला वो ब्लैक इकोनॉमी भी हम कहते रहे हैं, फिर हम वाइट इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड भी और अनऑफिशियल इकोनॉमी भी। इस पे मैं आऊँगा कि ये मसाइल तो हैं पाकिस्तान के, लेकिन इनसे निपटने का हल क्या। लेकिन ये पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम ये कचूमर सलाद है। जो फाइलर हैं उनको उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है जो फाइलर नहीं हैं। नंबर 2 थिंग इज़ दैट कि अगर कारोबारी लोगों की बात करें, वो कहते हैं जो कलेक्टर कस्टम है या कलेक्टर FBR है या जो भी है इनकम टैक्स है, हम उससे बड़े तंग आ जाते हैं। जिसके बहुत अच्छे उसके साथ मरासिम में या जो उसकी नाफ में कोई ऑयल रगड़ सकता है तो उसको वो 5% 3% भी कर देते हैं, वरना जो 10% ही होता है उसको भी वो 12% करने के मजाज होते हैं। क्यों ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, FBR रिफॉर्म्स, फ्लैट टैक्सेशन, इसकी तरफ क्यों नहीं जाया जा सका? कोई भी हुकूमत हो, पिछले 15 साल से तो एटलीस्ट मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो कि जो ताकतवर लोग हैं जैसे पार्लियामेंट में, वो नहीं चाहते कि वो FBR का बदले, क्योंकि वो उनको तो कुछ नहीं कहते। आपने देखा कभी किसी का ऑडिट नहीं हुआ पहले, जब उनके 30 सितंबर को सासे आते थे इलेक्शन कमीशन के, तो वो पब्लिक हो जाते थे। फिर आपको बहुत, हमने TV प्रोग्राम करते थे कि भाई आप सिर्फ सैलरी दिखा रहे हैं तो सासे कहाँ से बन रहे हैं। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला, पहले तो इलेक्शन लॉ चेंज किया कि वो 30 सितंबर को जो हम भेजेंगे वो पब्लिक नहीं होंगे। फिर उनकी बहुत बनती है FBR से, क्योंकि वो वहाँ सियासी तौर पे लोग लगते हैं, वो उनको सर्व करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। अब ये देखिए सिगरेट्स, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि 2 कंपनियां तो बहुत टैक्स देती हैं, मगर बाकी जो कंपनीज हैं वो बहुत से पॉलिटिशियंस की हैं, तो वो एक तो यूथ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मगर सिगरेट्स वो कहते हैं कि इसके ऊपर हमें टैक्स ना देना पड़े और वो वैसे ही निकलता रहे। तो जाहिर उन्हें ऐसे ऑफिसर चाहिए जो उन्हें ना पकड़ें। तो जो भी इरशाद साहब ने फरमाया तो वो बिल्कुल सही है, इब्न खल्दून की बात कि जब डायनेस्टी तबाह हो रही थी तो उस वक्त हाई रेट के टैक्सेस लगे हुए थे और जो टैक्स और काम थे और जो लोग थे वो मिलके करप्शन करते थे और आम आवाम को नुकसान होता। वही मॉडल आप हर तारीख में देखेंगे कि जिन जिन सोसाइटीज में ऐसा हुआ वहाँ ऐसी तबाही हुई। और जो हाँ ये होता है कि आप रियासत आपको लुक आफ्टर कर रही है, जैसे आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, आपकी अच्छी सड़कें हैं, आप जैसी जो भी हमारी सहूलत, वहाँ लोग वॉलंटरली टैक्स देते हैं क्योंकि जाहिर है उसका वो फायदा देख रहे होते हैं। अब अगर आपने देखा होगा कि जो मुंतखब मुकामी हुकूमतें होती हैं वो सिर्फ आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेकर उसके बदले में, ये मैं सारी दुनिया के ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो फिर आपको क्या पेश कर रही होती हैं, यानी हेल्थ भी, एजुकेशन भी, स्कूल आपके अपने होते हैं, इवन पुलिस भी अब बहुत से ममालिक में मुकामी हुकूमतों के नीचे काम कर रही होती है।